नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ क्या है गुरु मंत्र में खास। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। आपने हमारे दर्शकों को भगवान विष्णु के 8 अवतारों के बारे में बताया। आज हम बात करेंगे उनके 9वें अवतार के बारे में, जिसमें उन्होंने बलराम के रूप में अवतार लिया। इस अवतार का क्या उद्देश्य था, हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत ही कूटस्थ अवतार है ये, जिसके विषय में लोग केवल कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में लेते हैं। वास्तव में ये कुछ और नहीं, स्वयं लक्ष्मण हैं, शेषावतार हैं। और जब आकाशवाणी आकाशमंडल से हुई थी, जिस समय कंस अपनी बहन देवकी को लेकर अपने जीजा को बगल में बैठाकर भेजने जा रहा था, आकाशवाणी के अंश में देवकी के अंदर उद्भूत होने वाले 7 गर्भ का प्रमाण आकाशवाणी में नहीं थे। अष्टम गर्भ देवकी केरा, 8वां, और तहां है तेरो ओ काल बसेरा। फिर 7वां गर्भ ही बलराम का था, जिसे योगिनी के माध्यम से योग माया ने रोहिणीयम मात्रवात्सल्यम रोहिणी तो नक्षत्रिता यशोदा गृहे तु संभावे शेषावतारो तु राम। राम का छोटा भाई जहाँ त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में था, वहाँ यहाँ पर बलराम कृष्ण के बड़े भाई के रूप में स्वयं शेषावतार लक्ष्मण है। विषयांतर नहीं करेंगे, लेकिन रोहिणी से उत्पन्न होने के कारण बलराम को रोहिणेश की व्याख्या गर्ग ऋषि ने की है। हलम धरेतु बलवीर्यम शौर्यम अंगुष्ठमातृवी गदा युद्ध भूमिश्च गुरुव शेष पदांगता। गदा में प्रवीण और पारंगत, हल धारण करने वाला हलधर के रूप में विख्यात, और पृथ्वी को अपनी धुरी में घुमा देने की हैसियत रखने वाला बलराम रोहिणी के यहां ईश्वरावतार कृष्ण के जन्म के पूर्व गर्ग ऋषि द्वारा उद्भूत इस अत्यंत गोपनीय प्राकाट्य को विश्व के समक्ष इसलिए रखा गया कि 10 दिशाओं को नियंत्रित करने की क्षमता जहां लक्ष्मण को प्राप्त थी, वहां लक्ष्मण का अवतार यह बड़ा भाई अग्रज भाई कृष्ण का बलराम के रूप में 10 दिशाओं को नियंत्रित करने की क्षमता होने के कारण
मकरस्थ मंगल के रूप में एक बलराम ईश्वर अवतार के रूप में ख्याति, लब्ध, प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की है, ऐसा प्रमाण रोहिणी के प्रमाणों से देखा जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन हैं। मैं निमित चांदना अपने भाई रविंद्र चांदना के बारे में पूछना चाहता हूँ, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 14/2/1982, टाइम है 4:42 शाम को, जन्म स्थान कोटा। गुरुजी, पहले उनकी एक शादी हुई थी जो तलाक हो गया, अब दूसरी शादी उनकी कब होगी, कहाँ से होगी? अगर कोई ज्योतिष उपाय हो तो मुझे बताएं। गुरुजी प्रणाम, स्वर्ण वंदना। नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। पहली शादी अगर होती तो तुरंत बता देते। दूसरी शादी जो टूटी है उसकी डेट मुझे बताओ ना। सप्तम भाव का प्रश्न है, यात्रा का प्रश्न है, चलते हुए पंखे को बेधना और सप्तम भाव के प्रश्न को बेधना। इसलिए कहा गया, तेरे चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जाना तिकुतो मनुष्य। हम तो मनुष्य हैं, चलते हुए पंखे में किस राउंड पर है कैसे बताएंगे? कृपया डेट ऑफ ब्रेकेज ऑफ फर्स्ट मैरिज बताया जाए। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं विमलेश पाठक कानपुर से बोल रही हूँ। मैं अपने बच्चे के विषय में पूछना चाहती हूँ। इसका जन्म 17 अप्रैल 1987, सुबह 7:15 पर उत्तर प्रदेश ललितपुर में। की नौकरी के विषय में पूछना चाहती हूँ कि इसकी नौकरी कब और कहाँ पे लगेगी। बृहस्पति अनुराधा श्रेष्ठ नक्षत्र लेकर जन्म लिया है। लग्न में मंगल है और मंगल की युति जब भी शनि और बुध के साथ होती है, जातक बीटेक MBA ऐसे शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करता है। सामुद्रिक बेल्ट में मल्टीनेशनल कंपनी में प्रथम नियुक्ति का प्रमाण देखा जाता है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। पंडित जी, मैं प्रणाम, मैं इटारसी से भारत सिलोरिया बोल रहा हूँ। मेरे सिस्टर का नाम है पूनम सिलोरिया, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/6/1979, जन्म स्थान इटारसी। सिस्टर की शादी में विलम्ब हो रहा है, उसके विषय में मैं जानना चाहता हूँ। मिथुन वृश्चिक ज्येष्ठा 79 बार है। ये काफ़ी विलम्ब हो चुका है और विलम्ब का कारक, खैर प्रश्न आपने बहुत विलम्ब से आए मेरे पास। हाउएवर बुधवार को बुआ के यहाँ इस लड़की को या अपनी बहन को भेज दें आप, केवल प्रणाम करके बुआ को लौट आवे। उसके 77वें दिन या 7वें दिन या 14वें दिन या 140 डेज मैक्सिमम लिमिट, इसमें शादी फाइनल हो जाएगी। पूनम बेट्स यस। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं संतोष कुमार राय बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान बेतिया बिहार से है। 12:10 के रात को है। 31 दिसंबर 1972 का है और मैं बहुत ही परेशान रहता हूँ। दूसरा, मेरे बच्चे भी और मेरे मिसेज भी परेशान रहती हैं और मैं जो भी कमाता हूँ मेरे पैसे सेविंग नहीं हो पाते हैं और मैं शारीरिक प्रॉब्लम में रहता हूँ। कन्या तुला विशाखा अष्टम शनि है ना दोस्त। अष्टम शनि से उसकी दृष्टि दशम जाएगी। शनि जिसे देखता है उसे जला डालता है। अल्ट्रावायलेट किरण है ना शनि की। देखते नहीं हो, जब सूरज की धूप नहीं बर्दाश्त कर पाती तो उससे करोड़ गुना ज़्यादा विभत्स हैं शनि की किरणें। रात्रि होती इसलिए है क्योंकि शनि प्लैनेट की अल्ट्रावायलेट किरणें सूर्य की किरणों को ओवरलैप कर लेती है। बहुत बड़ा रहस्य है। दाल नहीं गल पाती। बटुक भैरव स्त्रोत का इस जप शनिवार के दिन प्रारंभ करो, राहत मिल जाएगी।
आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरु जी को कोटि कोटि बार प्रणाम। मैं पटना बिहार से बोल रही हूँ। अपने बेटे मुकेश के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका जन्म तिथि 3/8/83 है। सुबह 8 बजे वो इंजीनियरिंग पास कर गए हैं, लेकिन जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में काम कर रहे हैं। गुरु जी से पूछना है कि उनकी इंजीनियरिंग की परीक्षा होने वाली है, उनमें इंजीनियरिंग का पोस्ट कब तक मिलेगा? गुरु जी कोई ज्योतिषी उपाय है तो बतावे। मीन रेवती, परीक्षा देने दो इन्हें। उनके पुरुषार्थ में प्रश्नवाचक चिन्ह मत लगाओ। ये इंजीनियर होते हैं और इंजीनियरिंग सर्विसेज को क्वालिफाई करते हैं, आपके सपनों को साकार करते हैं। नक्षत्र इन्हें श्रेष्ठ मिला हुआ है जी। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। नमस्कार गुरुजी, मैं बिजनौर से झुम्मू बात कर रही हूँ। मुझे अपनी छोटी बहन संगीता के बारे में आपसे 2 प्रश्न करने हैं। उसका जन्म 7 जून 1972 को बिजनौर में 3:07 पर सुबह को हुआ है। उसके स्वास्थ्य के लिए मुझे जानना है कि पिछले करीब 15 वर्षों से वो बहुत बीमार है। उसके लिए यदि कोई ज्योतिष उपाय है तो वो मुझे बताएं। और एक सरकारी नौकरी के लिए वो प्रयासरत है, क्या उसकी सरकारी नौकरी लग पाएगी सर? धन्यवाद। मेस्मिन रेवती, बिल्कुल सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगेगी? कह यदा जीवनाथे भवे लब्ध खानी। ये देव की धन का बृहस्पति है, लेकिन किस्मत घर में है। 12वां महीना दिसंबर होता है ना, और मार्च यानी दिसंबर 2016 और मार्च 2017 के बीच में नौकरी भी आ जाएगी। लेकिन स्वास्थ्य के विषय में हम इसकी गारंटी नहीं दे पाएंगे कि चंद्रमा द्वादश है। चंद्रमा द्वादश का मतलब शरीर में अकाल पड़ जाना। कहीं कोई बिगड़ा हैंड पंप हो किसी मलिन बस्ती में, अगर ये ठीक करावे तो स्वास्थ्य में लाभ तत्काल प्रारंभ हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। मैं 40 गाँव से निर्मला नंदकिशोर पंजाबी बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि जन्म तारीख 12/6/90 है। उसकी शादी कब तक होएगी? उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? मिथुन मकर उत्तराषाढ़ा, शादी अभी हुई नहीं तो वैवाहिक जीवन का प्रश्न तो आपका असंगत है। हाउएवर मार्स और वीनस, मंगल और शुक्र जब भी संयुक्त अवस्था को प्राप्त होती है, कन्या अपनी इच्छा से ही वर का वरण करती है। और यान बेट्स ए 7 फरवरी 2017 तक। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम रेणु शर्मा है। मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना था। उनका डेट ऑफ बर्थ 3 सितंबर 1961 है। टाइम उनका रात को 8:25 का है। प्लेस उनका सवाई माधोपुर है। पंडित जी, मेरे हस्बैंड 2 साल से मुझसे बात नहीं कर, हमारी शादीशुदा जिंदगी में बहुत परेशानी आ रही है। कृपया ये कब ठीक होगा, उसका कृपया ज्योतिष से समाधान बताएं। कन्या मिथुन वृक्षिरा, चांदी की थाली या चांदी की गिलास में पानी पीना शुरू करो। और अगर हस्बैंड को भी पिलाओगे तो चांदी की गिलास में पानी और दूध, तो सद्बुद्धि दोनों को आ जाएगी और गृहस्थाश्रम ठीक चलेगा। क्योंकि शनि और बृहस्पति की ऊर्जा को काटने की ताकत केवल बुध यानी चांदी को ही प्राप्त है। इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मैं दुर्गावती श्रीवास्तव कुशीनगर से बोल रही हूँ। गुरुजी, मेरा बेटे का नाम है, बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका नाम है अरुण प्रभाकर श्रीवास्तव और उनका डेट ऑफ बर्थ है 16/7/79। दिन सोमवार 9 बजे रात को हुआ है। और उनके बारे में जानना चाहती हूँ कि उनकी शादी हुई थी, डाइवोर्स हो गया। गुरुजी, कब तक शादी होगी और कहाँ होगी, कैसी होगी, हमको बताएं। सिंह मीन रेवती, देखो शनि और राहु लग्न में बैठा है, इसको आजीवन कुंवारा रखो तो अच्छा है। लड़का है ना, हाँ ज़्यादा बेटर है। पूछो क्यों? मेरी बात मत मानो, ऋषियों ने कहा है शनि लग्न में हो और चाहे वो भारत रत्न अटल बिहारी ही ना हो, 6 फुट के और 1-1 किलो की आँख वाले, लेकिन शादी नहीं हो पाएगी। कर भी दोगे भाग जाएगी बीवी, नहीं रुक पाएगी। क्यों? अल्ट्रावायलेट किरणें अगर आकाशमंडल से आती हैं तो लग्न पर बैठा हुआ शनि, चाहे लड़की हो या लड़का, उसको देखकर उसके पास बैठने वाले लोग उसकी तो प्रशंसा करेंगे, बाध्य होंगे
लेकिन पीठ पीछे उसकी आलोचना करेंगे कि इसने सबकी प्रशंसा को अपनी जेब में डाल लिया है। जी। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे क्या है गुरु मंत्र में खास, और साथ ही साथ 12 राशियों का दैनिक राशिफल। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं क्या है आज खास गुरु मंत्र में। कदाचित आपका धन कहीं लंबित पड़ा हो, आपने किसी को कर्ज दिया हो और वो पैसा आपको न मिल रहा हो। आज के दिन अगर उससे संपर्क किया तो उसमें सकारात्मक चीजें आपको देखने को मिलेंगी और वो अप्राप्त धन, अलब्ध धन आज प्राप्त और लब्ध की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सुखी मीन ओ जहानीर यगाधा। आज समुद्र भी चंद्रमा की किरणों को देखने के लिए लालायित होकर अपनी तरंगों को इतनी ऊंचाई तक ले जाना चाहेगा जैसे समुद्र, बाप रूपी समुद्र अपने पुत्र चंद्रमा को अपने आगोश में ले लेना चाहता हो। और ज्योतिष विज्ञान में चंद्रमा को ही लक्ष्मी और चंद्रमा को ही धन का प्रतीक कहा गया है। आज है दिनांक 31 मई और दिन है मंगलवार। 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, आइए जानते हैं त्रिपाठी जी से। 12 राशियों में मीन का चंद्रमा, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, तो मेष राशि के लिए द्वादश भाव की स्थितियां सिद्ध होती हैं। यानी मेष राशि का जातक आज अपने लक्ष्य को केंद्रित तो करेगा, लेकिन द्वंद्व या विभ्रम की अवस्था पर। चंद्रमा से तृतीयस्थ होने के कारण आज आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास लबालब रहता है। प्रसन्नता लहलहाती है आपके चेहरे पर। मिथुन, कार्य सिद्धि के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। धन आवत हाथ पसारी, अपने आप धन प्राप्त होता है आज। श्रेष्ठ जनों की संगति और श्रेष्ठ व्यक्तियों के वाक्य और उनके द्वारा किए गए आश्वासन, दिए गए आश्वासन और की गई वार्ताएं आज आपको अंतस्थल में जैसे ऐसी चीज देंगे जैसे जलती हुई आग पर पानी की छींटे। सिंह, कुछ नहीं करना है आज। वीर होते हुए भी आज धैर्य बनाए रखें। किसी भी स्थान पर आपका अकारण बोलना असंगत व्यवहार के रूप में सिद्ध होकर सामायिक परिवेश में आप में व्यक्तित्व में प्रश्नार्थक चिन्ह लगा सकता है। मीन के चंद्रमा की बात मान लो। मामा के घर से कोई भी संपर्क कर लो, आज वार्ता द्वारा ही कर लो, शाम तक कोई न कोई कार्य सिद्धि अवश्य जाएगी। भूरी भूरी प्रशंसा करें तो भी कम है आपकी, क्योंकि आपकी कल की बनाई हुई पृष्ठभूमि आज रंग लाएगी। वृश्चिक, कुछ भी मुंह में रखो, कोई भी शब्द रखो, रख नहीं पाओगे। अंतस्थल से बाहर शब्दों को बिखेरने के पहले सोच लेना कि ये पुष्प हैं या कांटे, क्योंकि न्यूटन का नियम तो लागू होगा ना। वेयर देयर इज एक्शन देयर इज रिएक्शन। धानो, कहीं ठौर ना मिले तो आज किसी मंदिर में माथा टेक देना। मौज में रहोगे आज पूरा दिन। मकर, किसी के भी आश्रय की लालसा आज आपको नहीं मिलेगी। आज लबालब आत्मविश्वास आपके कंधों पर भार ढोने के लिए तैयार है। कुंभ, परोपकार की भावना से युक्त होकर कदाचित आज आप किसी पर भी दृष्टि डालें तो आपके कार्य सिद्धि तो होना ही होना है, साथ में प्रसन्नता और प्यार भी आपको थाली में सजाकर मिलेगा। मीन, क्या पूछना है, आज तो आपके समस्त बिगड़े हुए कार्यों की सिद्धि होना तय है।
त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।